मदरसे खत्म हुए, मुसलमानों की शनाख्त मिट गई। दुनिया इसी काम में लगी हुई है कि मुसलमानों के मदरसों को बंद करवा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मदरसों को जिंदा रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। मस्जिदों के मीनारों पर अजान की आवाज आती है, ये मदरसों की देन है। मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। पेशानियों में सजदों का वकार है, ये मदरसों की देन है। जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए, आपकी शनाख्त मिट जाए। इसलिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए कि मदरसों को जिंदा रखा जाए। बच्चों को तालीम दो, बच्चियों को तालीम दो। मुझे बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी कि सैयद साहब बच्चों का भी इदारा चलाते हैं और बच्चियों का भी इदारा चलाते हैं। एक इदारा चलाना इस दौर में कितना मुश्किल है, ये साहिब दानिशो बीनश से बिल्कुल मख्फी नहीं, पोशीदा नहीं। इस राह में कितनी रुकावटें आती हैं, एक दानिश्वर आदमी जानता है। इसलिए कि हमारी कौम का पैसा मदरसों की तरफ कम आता है, मस्जिद में कम आता है। आपने देखा होगा, हम भी इमाम मस्जिद में, जुम्मा का दिन हफ्ते में एक दिन आता है और जब झोली फिराई जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे मुंडी झुका के आंखें मूंद के बैठ जाते हैं, ये झोली खैरियत से गुजर जाए। हाँ, ऐसा सूरदास बन जाता है बेटा। अच्छा, कुछ लोग जो झोली फिराने वाले हैं थोड़ा होशियार हो, उनको पता है कि इसने आंखें मूंद ली हैं, तो उसके कान के पास बजाते हैं झोली कम। बड़ी मुश्किल से हाथ डालता है जेब में, अंदर ही चुन लेता है कि बड़का सिक्का नहीं आना चाहिए, छोटा वाला सिक्का, और ऐसे मुट्ठी बंद यूं घुसा के डालता है ताकि जान न पाए क्या दिया है। सुन बंदे सुन, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिअलीम। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह की राह में खर्च न करोगे। और तुमने जो भी खर्च किया अल्लाह की राह में, अल्लाह खूब जानता तुमने दिया। कुछ तो बेटे फटे फटे नोट डाल देते हैं। शायद लोगों को बहुत नजर इनाम मिलते हैं, इनको बाद में मालूम पड़ता होगा कि अपने फटे फटे नोट दिए गए। क्यों जमाली साहब जी? हाँ, एक बदबख्त ने हजरत 500 का फटा हुआ नोट डाल दिया जो 50 रुपए भी नहीं चला, और 450 रुपए निकाल दिया उसने। बताइए कितना जमीर मर गया इंसान का। कितनी हैरत की बात। अपने रब से डरिए, और सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी डरें, औरतें भी। हाँ, बच्चों को इसलिए आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, ताकि आपके बच्चे सलमान रुश्दी न बनने पाए, अब्दुल करीम छागला न बनने पाए, वसीम शैतान न बनने पाए। और बच्चियों को इसलिए दीन की तालीम दो ताकि आपकी बच्चियां तस्लीमा नसरीन जैसी बेहया न बनने पाए। इसलिए तालीम दोनों को देना जरूरी है, और दोनों को देना, बल्कि बच्चों से ज्यादा तालीम बच्चियों की जरूरी है, क्योंकि एक बच्ची पूरे एक परिवार के लिए रोशनी का काम करती है। अगर बच्चियां पाकीज़ा किरदार की हामिल हो गईं तो वो दिन दूर नहीं, कल भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। कल सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। आज भी अगर माएं और बहनें इस बात का अज़्म कर लें और कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाए, अब भी हमारी माओ और बहनों की गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई पैकर जरूर दिखाई देगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम जरूर उभरेगा। लेकिन इसके लिए हमें कुर्बानियां देनी। लोगों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। सूखी रोटी हलाल की होगी ना, तब भी उसमें दम होता है। नहीं देखा, इब्राहिम कंदूजी ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा मुंह में चबा करके मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला था, वो हलक के नीचे उतरा था, दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ।
और फिर सब कुछ को त्याग पत्र दे करके राह मौला में निकल पड़े इल्म दीन मुस्तफा के तलाश और जुस्तजू में। और फिर वो दिन भी आया जब उनके पीर ने काबा के दीवार के करीब पहुंचकर परनालय रहमत के नीचे खाला उस्मान हारून ने अपने रब की दहलीज़े करम पर हाथ उठाए थे और कहा था, बेटे मैं दुआ करता हूं तुझे आमीन कहनी है। कहा ठीक है। उस पीरो मुर्शिद दुआ की, ए अल्लाह उस्मान हारूनी पूरी जिंदगी की कमाई मोइनुद्दीन की शक्ल में लेके हाजिर हुआ है, इसे कबूल कर ले। मोइनुद्दीन चिश्ती ने आमीन कही, काबा के दीवारों से आवाज आई, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। ये कब मुमकिन होता है? जब तरबियत ढंग की होती है। काश हमारे पीराने तरीकत भी अपने मुरीदों को, जो मुरीद होते हैं ना, उनको ये समझा दें, जब तुम नमाज पढ़ोगे जब भी हम तुम्हारे पीर हैं। सीधी सी बात है। और जो मुरीद नमाज नहीं पढ़ता है उसके घर जाना बंद, उसका खाना बंद, उसकी पानी पीना बंद, दुत्कार दो उसे। जो हमारी कौम में जिसारत पैदा हो रही है वो इसलिए कि मुरीद कर लेने के बाद देखता, इल्ला माशाअल्लाह, देखता है पीर के मुरीद नमाज नहीं पढ़ता है, वहीं बैठा रहता है मगर बोलता नहीं पीर। ये जिम्मेदारियां छोड़ दी हमारे पीरों ने, इल्ला माशाअल्लाह। काश ये जिम्मेदारी महसूस करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जो हमारे चिल्लाने से नहीं हो सकता है वो इनके चंद नसीहतों से हो सकता है। लेकिन चूंकि मुल्की पैमाने पे हम ये देख रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हमारे। जब भी पीर तशरीफ लाते हैं तो पूरे जितने मुरीद हैं सफेद सफेद कुर्ता पैजामा टोपी वोपी लगा वगा करके बगुला भगत बन के बैठा के बैठता है मरदूद। अजान हो गई, पीर साहब वही नमाज पढ़ते हैं मगर वो सारे कम वक्त वही बैठे बैठे गप्पे लड़ाते रहते हैं। उसी छड़ी और डंडी से दे दनादन दो डंडी मार कर शराफत से जाके मस्जिद में नमाज पढ़ के आ। अगर इस पर अमल होने लग जाए ना तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरी बात, हमारे यहाँ लोग बहुत गरीब है। सुन्नी सुन्नी गरीब नहीं है, सुन्नियों के पैसों का मिसयूज होता है। ताजिया, ढोल, बाजा, कव्वाली, जुड़वा कव्वाली, 3-3 कव्वाल एक साथ में, मुशायरा, और ऐसा भी मुशायरा जिसमें शायरात भी जलवा फरमा होती बेहया। हाँ? और फिर वो जब अनाउंसर साहब अनाउंसरी फरमाते हैं तो कह रहे, अरे ये आपकी बहन ही है, इनको समझिए, बहन समझिए। यानी किस तरह जमीर बढ़ गया है कौम मुस्लिम का कि हमारी बच्चियां, हमारी माए, हमारी बहनें शायरा बन करके मेंबर पर आकर के अपनी बेहयाई का प्रूफ देती हैं और समझती हैं कि हमने बड़ा कमाल का काम कर दिया है। अगर औरतों का बाहर रहना कमाल की बात होती तो सबसे पहला काम मेरे मुस्तफा की शहजादियां भी बाहर निकलती। मगर जिनकी शान ये है, जिनका चेहरा न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। क्यों रात में जनाजा उठाया गया था सैयदा फातिमा ज़हरा? क्यों सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा जनाजा तैयार किया गया था जिसमें आपकी बॉडी दिखाई ना पड़े? इसीलिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म नाज को कभी किसी गैर महरम ने नहीं देखा था कि फातिमा मोटी है कि पतली है। और इस एहतराम शरीयत का लिहाज हश्र के मैदान में भी रखा जाएगा जब सैयदा फातिमा ज़हरा पुलसरात पर से गुजरने वाली होंगी। 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेंगी। मनादी निदा करेगा, अहले मैशर नजरे झुका लो, बिन्ते मुस्तफा फातिमा ज़हरा पुलसरात से गुजरने वाली है। गुजरेंगी ऐसे जैसे बिजली को। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्यों हमारी माएं और बहनें बेपर्दा घूमती? बोले ये चचा का लड़का है, ये मामू का लड़का है, ये खाला का लड़का है।
उससे बात करना, उसके सामने जाना बेपर्दगी के साथ शरीयत नाजायज करार देती है। चाहे चाचा का लड़का हो और चाहे मामू का लड़का हो, चाहे फूफी का लड़का हो, चाहे खाला का लड़का हो, समझ रहे हैं? बड़े रिश्ते नाजुक हैं ये। इन रिश्तों के जरिए से हमने बेहयाइयों को उरूज पाते देखा है, बदकिरदारियां आलमे शबाब में पलती देखा है हमने। तो हमारे पैसे मिसयूज ज्यादा होते हैं। हमारे लोग पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, अगर इसका ही हिसाब लगाया जाए ना तो डेली का कम से कम नहीं तो 100 रुपए का तो पान पूड़ी खा जाता। लॉकडाउन में हजरत, लॉकडाउन में भी लोगों ने किट जो है हासिल किए, मंगतों ने 4-5 जगह के लिए, तो उसमें फखरिया बयान करते थे, आज हमने 45 पूड़ियां खाई हैं। और विमल और क्या क्या नाम है उसमें, अस्माए गिरामी उनके, मुझे याद भी नहीं है। हाँ, पर आज हमने 45 खाया। बंबई में चौपाटी के इलाके में 1500 रुपए का पान मिलता है। कुछ पगलों को हमने कहते सुना, आज हमने 4 पान खाया है। 15 को 4 से गुणा कीजिए, कितने बनते हैं? 6000 रुपए का आदमी शौकिया पान खा जाता है। कितने ऐसे पान खोर देखे हैं कि पूरा उगलदान बने रहते हैं, हरदम उनका थोपड़ा शरीफ भरा रहता पान से। एक खाली अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा फिर ठूस लिया, फिर ठूस लिया, फिर ठूस लिया। यानी एक पान को अगर आप 5 रुपए का माने तो दिन भर में 50 खा जाता है। 2500 का पान हो गया। इस तरफ जब हम जलवा फरमा हुए ना बिहार साइड में, तो इधर बहुत ज्यादा तंबाकू खाया जाता है। हाँ, जहां बैठे पिचकारी मार मार के सत्यानाश के दे रहे यार। अरे भाई साहब, अल्लाह की रहम को यार अपने हालत जार पर इंसान बन जाओ शराफत के साथ में। अपने बच्चों पे रहम करो, रहम, ताकि तुम्हारे मरने के बाद ना तुम्हारी कब्रों पे जाके तुम्हारी बख्शिश की दुआएं किया करें। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, जन्नतुल बकी में गए, तो अल्लाह वाले कब्र के अंदर भी देख लिया करते हैं ना। हाँ, उन्होंने देखा कि एक मुर्दे पे अजाब हो रहा है, जहन्नम के आग की जूतियां पहनाई गई हैं। हजरत ने मुराकबा किया, अल्लाह से रिक्वेस्ट करी, अल्लाह ने उसकी रूह को हाजिर किया। आपने पूछा कि मेरे नबी के शहर में तेरे ऊपर अजाब हो रहा? उसने कहा हुजूर, मैं तो बहुत नेक था, बड़ा परहेजगार था, नमाजी था, मैंने कोई गलती नहीं की है। हाँ, बुढ़ापे में मुझे एक लड़का मिला था, पैदा हुआ था, बहुत ही प्यार लाड हमने दिया, नतीजा ये हुआ कि मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सका, शराबी बन गया, जुआरी बन गया, और वो जिस राह पे गया मैं उसे रोक न सका मोहब्बत की बुनियाद पर। तो आज जब भी वो जुर्म करता है जमीन के ऊपर, कब्र में उसका अजाब मुझे दिया जाता है। हजरत ने उसका पता पूछा, मदीने के किस महल्ले में तेरा घर है? बताया उन्होंने। हजरत उस महल्ले में गए, उसके घर पे पहुंचे, देखा उसका बेटा नशे में धुत था, शराब का नशा उतरा, तो आपने मुलाकात की, का जालिम अपने बाप पर रहम कर, तेरी बदकिरदारियों की बुनियाद पर तेरा बाप जहन्नम में जल रहा है। बच्चे ने भी सुना तो कांप गया, तौबा की, असरे नौ उसने तालीम हासिल की, शुरू कर दी हासिल करना। अब हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कुछ महीने के बाद फिर गुजरे कब्रिस्तान से, जन्नतुल बकी शरीफ के, तो देखा उस कब्र के अंदर, तो उस कब्र के अंदर रहने वाले बंदे के सर पर जन्नत का ताज रखा हुआ है, उसके पैर में सोने की जूतियां पहनाई गई हैं, उसके सामने जन्नती दस्तरखान लगा हुआ है, और जन्नत के अनवाओ अकसाम की नेमतें अल्लाह ने अपनी तरफ से उसको दे रखी हैं। आपने पूछा जनाब अब तो आपका हाल ठीक है? कहा हुजूर आपका बड़ा करम, मेरे बच्चे को आपने गुनाहों से रोका तो अल्लाह ने मेरे लिए ये इनामात अता फरमाए जिसे आप सोच सकते हैं। इस तरह हालात हैं और रहे दुनिया के। हमारी माएं बहनें क्या करती हैं, अपने बच्चियों जब छोटी होती है ना बच्चियां, तो उनको छोटे छोटे कपड़े पहनाती हैं, और एक नया अभी चला है वो बंदूक की तरह, उसको बोलते हैं लेगी, लेगी, हाँ उसका नाम लेगी है। एकदम एकदम चिपका चिपका,
जिस्म के आजाद दिखते हैं, एकदम औबाश किस्म के, जबकि इसका पहनना जायज नहीं है। लेगी महंगी पहनना ये जायज नहीं है, टॉपर पहनना ये जायज नहीं है। इसलिए कपड़े ऐसे पहनाओ जिस कपड़े को पहनने के बाद कम अज कम पर्दे का एहतराम तो बाकी रहे। माओ बहनों, हमने ये भी देखा कि एक साहब घर में जाना हुआ तो उन्होंने कहा मेरी कनीज फातिमा है ना, ये कम से कम नहीं तो 15 गाने इसको दबा नहीं याद। और हमारा जो शहजादे हैं मोहम्मद कासिम जो है ना, और ये तो बहुत ज्यादा माइंडेड है। हमने कहा अच्छा इनको कलमा भी याद है? नहीं, वो तो नहीं याद है। और जबानी वो गाने सुनाती है। कितना फख्र है हमारी कौम के लोगों को, हमारी माँ और बहनों को। बच्चियां गाने गाने लगे तो माएं खुश होती है, बाप खुश होता है। बच्चे गाने गाएं तो बाप खुश होता है। उसी वक्त 2 थप्पड़ लगाओ खींच करके और उसे बताओ गाने नहीं, नबी की नात पढ़ना शुरू, अल्लाह की हम्द पढ़ना शुरू करो। रात के उस वक्त में आपकी दहलीज़े समात पर बैठा हूं जब तकरीर खाई जाती है, तो थोड़ी देर के लिए भी खा लीजिए तकरीर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत रसूल गिरामी वकार के चाहने वालों, जिंदगी में बदलाव लाओ, तब्दीली पैदा करो। माओ बहनों, बच्चों की तरबियत ढंग से करो। एक शख्स था जिसको जज ने फैसला दे दिया कि फांसी की सजा सुना दी उसने। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा हाँ, एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं। उसकी माँ को बुलाया गया। माँ आई तो कहा माँ थोड़ा और करीब आ जा। माँ करीब गई, कहा थोड़ा और करीब आ जा, और करीब गई। कहा माँ तेरे कान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब माँ ने कान अपने बेटे के मुंह के सामने किया तो बेटे ने पूरा मुंह खोला और पूरा कान मुंह में भर के दबा के काट के खा गया। जोर से चीख करके खून निकलने लगा, पूरा हाल जो है थर्रा उठा। जज ने भी डांटा, बदतमीज ये क्या काम किया? कहा जज साहब, इस वक्त मैं अपनी माँ को यही सजा दे सकता था जो मैंने दे दी। अगर मेरी माँ मेरी नसीहत करती, मुझे मारती, मुझे डांटती, गलत काम से रोकती, तो मैं इतना बड़ा चोर और डाकू नहीं बनता। मेरी माँ ने मुझे बढ़ावा दिया, मुझे मना नहीं किया। मैं इस फांसी के फंदे पे जो पहुंच चुका हूं, इसमें सारा कसूर मेरी माँ का। अल्लाह। तो चूंकि मैं अब कत्ल किया जाने वाला हूं, इससे ज्यादा सजा मैं माँ को नहीं दे सकता। मैंने कान काट करके अलग कर दिया है ताकि रहती दुनिया तक की माओं को ये एहसास हो कि माएं अगर बच्चों की तरबियत नहीं करेंगी तो बच्चे अपनी माओं को इस तरह की सजा देने का अधिकार रखते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं हमारी कंडीशन भी अजीबो गरीब हो गई। हम भी लोगों के बीच रहते रहते मेमने बन गए हैं। वो फरमाते हैं कि एक गड़रिये ने, बकरी चराने वाले ने एक शेर के बच्चे को बचपन में ही पकड़ लिया और उसने उस बच्चे को बकरियों की रेवड़ में डाल दिया। तो जैसे बकरियां में करती नहीं, वैसे वो भी में करने की कोशिश करता। चलता रहा, उसी बकरियों के बीच में जवान हुआ, वो एकदम तंदुरुस्त तगड़ा हो गया। उसकी खुराक को देता रहा उसे। एक दिन पानी पिलाने के लिए झील के किनारे पूरी बकरियों का रेवड़ लेके गया गड़रिया। ये शेर भी था उसी में, ये भी पानी पीने के लिए इसने मुंह डाला। अपोजिट साइड में इसी की बिरादरी का एक शेर बबर खड़ा हुआ था। उसने उधर से देखा, यार ये हमारी कंपनी का आदमी बकरियों के बीच में खड़ा हुआ है। तो उसने वहीं से दहाड़ा जोड़ते इसने देखा, फिर पानी में देखा, यार हमारी शक्ल तो बकरियों से मिलती नहीं है। फिर उसकी शक्ल से अपनी शक्ल का कंपेयर किया तो शेर ने अपनी जुबान में कहा, तू शेर होकर के ये बकरियों के बीच में क्या करता है? उसने एहसास दिलाया अपनी बिरादरी के कैंडिडेट को तुम शेर हो, बकरी नहीं हो। बकरी
जब उसका एहसास जिंदा हुआ, एक झपट्टे में 2 बकरियों को दबोचा और लेके रवाना हो गया। हमारा भी एहसास मर गया है कहीं ना कहीं। हम भूल गए मैदाने बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलाद हम भूल गए हमारे आबो अजदाद का किरदार क्या था। हम भूल गए जिसने ये कहा था, ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हम ये भूल गए। हमारा ये एहसास बेदार करने की जरूरत है। जिम्मेदारी महसूस कीजिए और अपने नस्लों को दीनदार बनाइए, दीनदार मुस्तफा का वफादार बनाइए। एक तरफ दुश्मनाने इस्लाम ताक में बैठे हैं और एक तरफ बनामे मुस्लिम लोग दुश्मन बने बैठे हुए हैं। किस तरह आपको लुक़्मे तर बनाया जाए, तो हर एतबार से आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, इसे महसूस करने की जरूरत है। दूसरे हजरत मौलाना रूम ही फरमाते हैं, एक बादशाह का शहजादा था जिसकी परवरिश औरतों के बीच में हुई, औरतों के बीच में। तो जैसे औरतें हाथ पाथ हिला के बात करती ना, वैसे वो भी करता था। जवान हो गए, अचानक एक दिन सांप निकला, सांप। तो औरतों ने चिल्ला कर, अरे किसी मर्द को बुलाओ, सांप निकला, किसी मर्द को बुलाओ। तो वो शहजादा भी क्यों बोलता, हाँ हाँ किसी मर्द को बुलाओ, सांप निकला, सांप। तो किसी औरत ने, अरे भाई आप भी मर्द हैं, आप ही जरा हिम्मत कर। तो क्या मैं मर्द हूं? अच्छा तो लाठी लाओ, लाठी लाओ। एहसास दिलाने की जरूरत है कि आप मर्द हैं। एहसास हमारा मुर्दा हो गया है, जिंदा कीजिए, बेदार हो जाए। जुमलों पर थोड़ी एहतियात इसलिए बरती जा रही है कि हमारे ये यूट्यूब वाले जो है ना, ये पता नहीं कहां कहां से काट करके ला तकरो सलात बयान कर देते हैं, वहां तुम सुखाना छोड़ देते हैं और जिसकी सजा लोग भुगत रहे हैं। तो आपसे भी बड़े अदब से अर्ज है, थोड़ा ढंग से आप लोग काम कर रहे हैं, इससे ये तबलीग का जरिया भी है, ये इससे दीन का काम हो रहा है। तो कम से कम ऐसा मुस्बत मैसेज दीजिए कि बोलने वालों को दिक्कत का सामना ना हो, आपका भी भला हो और दीन का भी भला। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं अर्ज करूंगा आपसे कि ठंडी तो लगती होगी आपको भी, नहीं लगती है? हाँ माशाल्लाह, ये कोड भी बता रहा है कि हमको भी ठंडी लग रही है ना। मौसम का तगय्युर और तबद्दुल जो है इंसानी सेहत पर अपना असर छोड़ता है, इसलिए कम से कम हालात पर नजर रखा कीजिए। गली कूचे में ध्यान रखा करें, कोई अजनबी